कितनी कदूर माही नी मेरे शिमले दी राहें चंबा कितनी कदूर शिमले निवसना कसौली निवसना शिमले निवसना में या जहाँ पे भी मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर कहूँगा हुण टैट करना पऊगा बहुता चढ़ गया सिर तू मेरे लगदा है हुण टैट करना पऊगा बहुता चढ़ गया सिर तू मेरे। ऐसे ही धीरे धीरे करके शोज मिलते गए, एक्सपीरियंस मिलता गया, फिर रियलिटी शोज करे, काफ़ी स्ट्रगल करा है। नमस्कार दोस्तों, चित्रा सिनेमा में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए आज आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। थोड़ी जो हम पहले वीडियोस दिखाते हैं हटके, उससे थोड़ा अंतर है इसमें वीडियो में। एक ऐसे कलाकार की इंटरव्यू या उससे मिलवाने आपको जा रहे हैं जिसने अपने बहुत ही कम समय में एक बहुत ये कह लीजिए कि ऊंचाइयों को उसने छू लिया है दोस्तों। तो मेरी मुराद है महक राणा से। ये महक राणा, आप थोड़ा अपने बारे में प्लीज़ इंट्रोडक्शन खुद ही दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं डेरा बस्सी में रहती हूँ और मैं एक सिंगर हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा अपनी लाइन में स्ट्रगल करा है और अभी मैं फ़िलहाल स्ट्रगल कर भी रही हूँ। मैंने स्टडी भी म्यूज़िक में करी है और सारेगामापा की कंटेस्टेंट भी रह चुकी हूँ। सारी स्टडी भी मेरी म्यूज़िक में ही हुई है। अच्छा, तो अभी शुरुआत कैसे हुई आपकी ये संगीत का जो सफ़र है? ये आपने अभी जिक्र किया कि काफ़ी स्ट्रगल आपने की है, तो कर भी रही हैं। शुरुआत आपने कैसे की इसकी? शुरुआत सबसे पहले संगीत की तो मेरी हुई है सत्संग से। मैं निरंकारी हूँ और सत्संग से मेरी शुरुआत हुई। वहाँ पे मैं जाके भजन गाती थी और मेरा नाम देते थे, वहाँ पे भजन गाती थी। उन्होंने भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, मिशन ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, सीखो आप बाहर से। फिर काफ़ी स्कूल में भी मेरे को सपोर्ट करा, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल 22H चंडीगढ़। और टीचर्स ने, जतेंद्र सर, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। सर आपने भी बहुत सपोर्ट करा, शोज़ दिए और ऐसे ही धीरे धीरे करके शोज़ मिलते गए, एक्सपीरियंस मिलता गया, फिर रियलिटी शोज़ करे, काफ़ी स्ट्रगल करा है। ठीक है। तो इसकी जो आपके कलाकार, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जिनको अपने घर वालों से सपोर्ट नहीं मिलता। कई बार वो कह देते हैं नहीं तुम पढ़ो, ये तो गाने वाले अच्छा काम नहीं है, या ऐसी कई बार उनकी मेंटालिटी हो जाती है। तो इसमें सपोर्ट आपकी पेरेंट्स के लिहाज से अगर बात करें तो कितनी आपको सपोर्ट इसके में मिली? नहीं, पेरेंट्स की तरफ से तो मुझे फुल सपोर्ट मिली है। मतलब उन्होंने तो मुझे ऐसे कह दिया था कि कोई बात नहीं, पढ़ाई होती है तो कर लो, नहीं होती है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। उनकी तरफ से तो वो जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ गाना है वहाँ पे गाओ, जहाँ पे आपका दिल करता है वो करो। इवन मेरे मदर, मेरे फादर, भाइयों ने, सब ने मुझे इतना सपोर्ट करा है कि वो भी मेरे साथ स्ट्रगल करते गए हैं इस लाइन में। जितना मैंने स्ट्रगल करा है मेरे से तो ज़्यादा ही उन्होंने करा है। तो उनकी तरफ से मेरे को फुल सपोर्ट रहा है, हमेशा से सपोर्ट ही रहा है। उन्होंने तो स्टडी भी बोला कि आपको जैसे अच्छा लगता है आप करो, करनी है करो, कोई बात नहीं। म्यूज़िक में ही मैंने मास्टर्स करी, उसमें भी उन्होंने कोई मुझे मना नहीं करा। शुरुआत कैसे हुई आपकी? शुरुआत तो मेरी काफ़ी छोटे से ही हो गई थी। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से जब मुझे होश आया तब मैं मतलब 2nd क्लास में थी, जब मैं गा रही थी। तो मिशन से और स्कूल से मेरी सबसे पहले शुरुआत हुई है गाने की, जब मुझे पता लगा कि मैं गा सकती हूँ। हाँ जी। तो आप हिमाचल से बिलोंग करती हैं? हाँ जी, बेसिकली। तो बेसिकली आप हिमाचल से हैं, तो हिमाचल का कनेक्शन है जो इधर पंजाब का कनेक्शन है, जो सिंगिंग में थोड़ा इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती है आपकी, या कैसे है? या आप हिमाचली भी बेहतरीन गाती हैं, या कैसे है उसके बारे में थोड़ा? हिमाचल में लैंग्वेज में तो फ़र्क है।
और जैसे स्लैंग होता है ना, हिमाचल का अलग होता है और पंजाब का अलग होता है। तो दिक्कत तो आती है, पर शायद मुझे इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं बचपन से ही पंजाब में रही हूँ। तो मुझे ना हिमाचली गाने में दिक्कत आई और ना मुझे पंजाब के गाने गाने में दिक्कत आई है। तो इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं रही है। मेरे लिए दोनों चीज़ें बहुत अपनी हैं, पंजाब और हिमाचल दोनों जगह मेरे लिए मेरी अपनी ही है। आपने जिक्र किया कि आपने संगीत सीखा है। संगीत सीखा जिसने हो उसके लिए कितना आसान हो जाता है सिंगिंग करना? सिंगिंग करना तो मेरे ख्याल से जो सीख रहा है उसके लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा समंदर है। आप चाहे उम्र भर भी इसमें लगा दोगे तो भी वो कम है। तो संगीत सीखना तो सीखें भी तो भी उसको निभाना बहुत मुश्किल है। तो ये है कि जब हमारे गुरु हो जाते हैं, जैसे जिनके पास मैं सीखती हूँ, डॉक्टर प्रियंका राणा, तो उनकी वजह से मुझे इतनी हेल्प हो जाती है कि मुझे इतनी वो नॉलेज दे देते हैं, वो मुझे इतना अच्छे से सिखाते हैं कि ये हो जाता है कि मैं कहीं पे अगर गा रही हूँ तो मुझे इतना होगा कि नहीं, मुझे मेरे गुरु ने सिखाया है तो मैं कहीं पे भी गा सकती हूँ। पर उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से निभाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि संगीत सिर्फ एक गाना ही नहीं है, उसे हम भक्ति भी कह सकते हैं। तो वो बहुत मुश्किल चीज़ है। सबसे पहले आपको स्टेज कहाँ आपने किसी ने दिया, प्रोवाइड किया, या कहाँ से, अगर हम सिंगिंग का स्टेज का बात करें तो, क्योंकि आप लाइव शो भी बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया आप लाइव शो करती हैं। हाँ जी। तो सबसे पहले तो मैं स्कूल में ही गाती थी। उसके बाद मुझे आप मिले और आपने मुझे सबसे पहले स्टेज दी डेरा बस्सी में ही, और वहाँ पे मैंने गाना गाया था, उनसे मिली नज़र तो मेरे होश उड़ गए, जो मुझे अभी भी याद है। और वो इतना अच्छा रहा मेरा शो कि फिर आगे से आगे और मुझे मिलते गए, आपकी वजह से और भी बहुत सारे लिंक बने मेरे। तो आगे से आगे बस लिंक्स बनते गए और शोज मिलते गए। आप पंजाबी गायकी, आपकी बेहतरीन गायकी है, तो पंजाबी का जो आपने, क्योंकि आपने सारेगामापा वहाँ जो पंजाबी जी पंजाबी के ऊपर शो वो भी आपने किया था, वहाँ के सफ़र के बारे में, क्योंकि आप बिल्कुल नई थी उस समय, तो वो बहुत ही बड़ा एक एक्सपीरियंस था आपका वो वाला, है ना? हाँ जी, हाँ उसके बारे में थोड़ा बताइए ज़रा कैसे। वो तो मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि वो जो एक रियलिटी शो की जो दुनिया होती है ना, वो बिल्कुल अलग होती है। मतलब जो हम ऐसे शूट्स कर रहे हैं या नॉर्मल जो हमारी ज़िंदगी है जो हम जी रहे हैं, वो उससे बहुत अलग है। मतलब वहाँ पे जाके एक अपना ही, एक अपनी दुनिया है वो एक। तो वो लोगों के साथ बातचीत करना, उनके साथ रहना, तो वो बहुत सारी चीज़ें, इतने सारे कैमराज हैं, उन्हें फेस करना है ना। फिर टेक्निकल चीज़ें कितनी होती हैं गाने में, सिर्फ गाना ही नहीं होता है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। उसका एक्सपीरियंस मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। तो वो तो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था। तो सबसे पहले पंजाबी गाना की बात करें, या और डिफरेंट, आप कवर सॉन्ग भी बहुत बढ़िया गाती हैं। आजकल तो आपके शोज़ भी हैं दिल्ली में, चंडीगढ़ में और पंजाब में, दिल्ली के बाहर भी, और कई स्टेट्स में आपके कार्यक्रम होते हैं। तो सबसे पहले आपका गाना जो था, जो आपने रिकॉर्ड किया, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। सबसे पहले जो मैंने गाना रिकॉर्ड करा था वो था हिसाब प्यार दा। तो वो मेरा सबसे पहला शूट था, जो वो भी आपने ही करवाया था गाना। तो वो शूट का जो एक्सपीरियंस था वो पहली बार, वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि सबसे पहली तो बहुत बड़ी बात होती है टीम की। अगर टीम अच्छी ना हो तो मे बी शूट भी अच्छा नहीं जाता, है ना, क्योंकि वाइब्स होती हैं कुछ, और अगर वही बिगड़ जाए तो फिर शूट भी नहीं होता मेरे ख्याल से। इतना ज़्यादा सपोर्ट करा है आपने मुझे, और मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मेरे को मिले हैं वो आपसे ही मिले हैं। तो हिसाब प्यार का जो था उससे मेरा वो शायद सतीश अनमोल का गीत लिखा हुआ, सतीश अनमोल जी का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बेहतरीन, बहुत शुभी बढ़िया का म्यूजिक था। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद और भी कई गाने आपने हाँ गाए जी, हैं, उसके बाद तो काफी। क्योंकि अलग अलग एक्सपीरियंस हो जाता है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें थोड़ा और आगे बताइए, क्या क्या तजुर्बा रहा, कैसा तजुर्बा रहा? बीच में कोरोना भी आ गया था, उस दौरान क्या, कैसे आपने ये संभाला अपने आप को या गायकी में? देखो, मैं तो कहती हूँ कि कोरोना का जो टाइम था वो मेरे ख्याल से सबके लिए, खुद के लिए टाइम था कि बंदा अपने आप को वो टाइम दे, क्योंकि आजकल के टाइम में हम लोग अपने लिए तो सब कुछ भूल ही गए हैं, अपने लिए तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। उससे पहले काम चल रहा था, बहुत चल रहा था, है ना। फिर कोरोना आया तो सबका एकदम से काम रुक गया,
खासकर आर्टिस्ट जो हैं और जो हमारी लाइन के हैं जो भी, तो उन सब का मतलब काम रुक गया था, तो काफ़ी लोग डिप्रेस्ड हो गए थे इस चीज़ को लेकर। पर मेरे ख्याल से वही एक टाइम था जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा रियाज करा हो, सबसे ज़्यादा मैंने प्रैक्टिस करी हो। एक वही कोरोना का टाइम था, अगर हम उसको पॉजिटिव वे में ले तो वो एक बहुत बढ़िया टाइम भी था कि हम खुद को टाइम दे रहे थे उस चीज़ के लिए, तो संभालने के लिए तो वो बहुत अच्छा टाइम था। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें मेरे को बहुत संभालना पड़ा खुद को, बल्कि वो खुद के लिए बहुत अच्छा टाइम था। आप गाने भी कर रही हैं, स्टेज शो भी कर रही हैं, तो किसी ने आपको ये नहीं कहा कि आपको चलो आपको फिल्म में भी लेते हैं, क्योंकि आपकी जो लुक है वो बहुत मतलब एक इनोसेंट है, बहुत ही प्यारी लुक है आपकी, है ना? ऐसा भी कोई हुआ है कुछ कभी? ऐसा हुआ है काफ़ी बार, मतलब कि सबसे पहले तो मुझे लोगों ने बोला कि साइन कर लेते हैं, तो साइन के लिए भी अभी दिल तो थोड़ा नहीं मानता मेरा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखनी पड़ती हैं। फिल्म्स के लिए और गानों के लिए भी मुझे बोला कि गानों के लिए खुद सामने आओ। मैं थोड़ी मेरा नेचर है थोड़ा, मैं किसी के साथ बहुत जल्दी खुल नहीं पाती हूँ, तो वो किसी के साथ एक्ट करना, गाने बहुत तरीके के होते हैं, मैंने आइटम सॉन्ग्स भी करे हैं, तो अगर बीट सॉन्ग भी देखे जाएं तो भी एक्ट करना पड़ता है। तो बहुत लोगों ने बोला, पर वो एक होता है ना कि मैं ही खुद तब आना नहीं चाहती थी। हाँ, लेकिन अब ये है कि लोग मुझे पसंद करते हैं, तो अब मेरा है कि मैं ज़रूर सामने आऊँगी लोगों के, और खुद ही अपने गानों में या जहाँ पे भी मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर कैमरे के सामने आऊँगी। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है ये। आपका जो सबसे पहला गीत था जैसे हिसाब प्यार का, उसकी कुछ 2 लाइनें कोई आप सुना दीजिए हाँ जी, हमारे हाँ दर्शकों जी। को। उसके बाद आपसे एक हिमाचली गीत के भी कोई 2 लाइनें आपसे सुनेंगे, है ना? हाँ जी, हाँ जी। मैनू एक गल दा जवाब चाहिदा, किता जो प्यारे ओ हिसाब चाहिदा, जदों भी बुलावा पासा वट खड़ जावे, ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚੋਚ ਤੇਰੇ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਹੁਣ ਟੈਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਹੁਣ ਟੈਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸਿਰ तू मेरे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन जी। आप हिमाचली एक कुछ चंद लाइनें गीत की एक हो जाए, है ना? माही नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी कदू, माही नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी कदू, शिमले निवसना कसौली निवसना, शिमले निवसना कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। वाह जी, वो बहुत ही अच्छा। महक क्या बनना चाहती है? सबसे पहले तो मैं खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ, एक अलग, क्योंकि वैसे तो मैं पब्लिक के लिए सारे सॉन्ग्स गाती हूँ, बीट हो गए, आइटम सॉन्ग्स हो गए, पर मैं चाहती हूँ कि जो रूहदारी वाली चीज़ें हैं वो सामने आए, और एज अ मतलब एक बढ़िया आर्टिस्ट की तरह मैं लोगों के सामने आऊँ। उनके लिए मैं सब कुछ गाऊंगी, लेकिन उनको पता हो कि मैं एक्चुअल में क्या गाती हूँ, हाँ, और एक्चुअल में मैं क्या हूँ। तो सबसे पहले तो मेरा वही है, प्लेबैक सिंगर अच्छी बनूँ, अच्छी मतलब उनके सामने मैं उतर पाऊँ, पब्लिक के सामने, और अगर उन्हें पसंद होगा तो मैं ज़रूर कैमरे के सामने भी आऊँगी। क्या बात है, बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी। आपने हमारे दर्शकों से बातचीत की या अपने बारे में बताया। तो दोस्तों, महक राणा बहुत बढ़िया एक कलाकार हैं। सीमा ऊंचाई की या आगे की कोई सीमा नहीं होती है, तो अभी तो उम्र भी छोटी है, और देखते हैं आगे कितनी और स्ट्रगल। तो मेरे के लगता है कि अभी स्ट्रगल का समय इनका भी ख़त्म हो चुका है, ऑफर्स बहुत आ रहे हैं इनको, बहुत बढ़िया सिंगिंग है इनकी दोस्तों। तो ये था महक राणा के साथ एक विशेष जो मुलाकात, बातचीत का एक वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाया गया है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।